7.3 क्वेश्चन नंबर 7. Show that midpoint of hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertices. Right triangle with 90 degree angle, ये right triangle. Okay, right triangle की show that midpoint of hypotenuse. This is hypotenuse. hypotenuse का midpoint यानी कि इसके दरमियान का point. फॉर राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स वर्टिसेस. ये इसके वर्टिसेस हैं. तो अब हमने ये शो करना है कि ये जो मिड पॉइंट है इसका इस वर्टेक्स से ये जो फासला है, इस वर्टेक्स से ये जो डिस्टेंस है, इस वर्टेक्स से ये जो डिस्टेंस है, ये तमाम के तमाम जो तीनों जो हैं ये इक्वल हैं. यही चीज हमने शो करनी है. अब इस तरीके से हमारे पास ये ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस. तो ये 0 0 ओरिजिन. ये पॉइंट अगर हम ए डिस्टेंस ले लें तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे A0 पॉइंट ए, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ए बी सी, ओ ए बी नाम दे रहे हैं ट्राइंगल को. बी का पॉइंट हो जाएगा यहाँ तक डिस्टेंस बी, तो ये 0 बी. एंड मिड पॉइंट जो होगा वो, क्योंकि हाफ करना है हमने ए का एंड बी का, तो a/2 हाफ कर दिया ना ए का, एंड क्योंकि मिड है दरमियान है b/2, तो हाफ कर दें तो वो दरमियान हो जाता है. किसी भी चीज का हाफ करें तो वो दरमियान आ जाता है, मिड आ जाता है. तो अब यही चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं. तो इसके लिए अब हमें पहले ये समझ लें कि करना क्या होगा, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये फासले इनके वर्टेक्स से इक्वल है कि नहीं इस मिड पॉइंट के. तो उसके लिए हम AM फाइंड करेंगे डिस्टेंस, BM मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. अब डिस्टेंस मीन मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ फाइंड करेंगे. ये जितनी ये लेंथ है तो वो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. मैग्नीट्यूड लेंथ को ही बोलते हैं. OM फाइंड करेंगे. हर वर्टेक्स से हमने फाइंड कर लिया. इनके AM, BM, OM फाइंड करेंगे. ये तीनों चीजें फाइंड होगी. अगर ये तीनों के आंसर इक्वल आ गए तो इट मींस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनका डिस्टेंस इक्वल है, तो इट मींस के आपका क्वेश्चन हो गया. अब आपको पता है AM मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले ये AM वेक्टर चाहिए. AM वेक्टर M-A करके M लिख लें, माइनस A का पॉइंट लिख लें, I इकट्ठे कर लें, J इकट्ठे कर लें, माइनस करके आपके पास ये AM आ गया. अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है कि I का स्क्वायर J का, हम J लिखते नहीं है, उसके साथ जस्ट उसका कोऑर्डिनेट लिख रहे होते हैं. और उसका फॉर्मूला लगाकर हमने AM फाइंड कर लिया, 1 नाम दे दिया. इसी तरह हमने BM फाइंड किया, उसका मैग्नीट्यूड, OM उसका मैग्नीट्यूड. अब 1 2 3 से देखें कि तीनों आंसर इक्वल आ रहे हैं. इट मींस कि हमने ये प्रूव कर दिया जो चीज हमें चाहिए थी कि M जो है मिड पॉइंट तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है. क्वेश्चन नंबर 8 देखें. प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट. अब ट्रायंगल बना ली, क्योंकि ट्रायंगल कहा गया था, उसको नाम ABC दे दिए, उसके पोजीशन वेक्टर हमने रख दिए ABC. ठीक है, A के साथ A, B के साथ B, C के साथ C. अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं पहले आप ये समझे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो हमने A से परपेंडिकुलर ये गिरा दिया, B से ये गिरा दिया, एंड C से ये F नाम दे दिया उनको EFD. और जहां पे ये तीनों पॉइंट्स मीट किए उसको नाम दे दिया O का. ये हमारे पास इस फिगर को आप समझ लें, क्वेश्चन नंबर 8 की जो बनती है. अब हमने ये शो करना है कंकरेंट, कि वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं. हमने फिगर में तो एक पॉइंट से उनको गुजार दिया, लेकिन हम ये चीज शो करेंगे. अब वो शो कैसे करेंगे कि हमने ये चीजें सारी, अब इनके देखें जो मिड पॉइंट, वही वाली बात है. यहाँ पर मिड पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर हमने रखे हैं, इनको पोजीशन वेक्टर ऑफ OD यानी कि OD का होगा B+C/2. ये B+C डिवाइडेड बाय 2, हाफ कर दिया उसका क्योंकि दरमियान में. इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ E क्या होगा A+C/2, F का होगा A+B/2. ये तीनों चीजें. अब हमने AB फाइंड करना है, ये वाला AB फाइंड करेंगे, BC एंड AC वेक्टर, CA वेक्टर फाइंड करेंगे. AB B-A करके, B-A तो उसके साथ ये जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल में लिख दे B-A. BCB क्योंकि उसके पॉइंट्स तो कोई है नहीं, जो पोजीशन वेक्टर है वही यूज होंगे. B-A, BC वेक्टर C-B फॉर्मूला है, तो उसके पोजीशन वेक्टर लेकर CA का A-C. अब हमने ये शो करना है, देखिए हमें पता है कि OD जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, OD परपेंडिकुलर है BC वेक्टर पे. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लाजमी होगा. हमने वही चीज लिख दी कि OD डॉट BC इक्वल टू 0. OD हमने फाइंड किया हुआ है. देखें OD क्या है हमारे पास B+C/2 और BC C-B. इन दोनों से वैल्यूज हमने यहाँ पर इसकी पुट कर दी पीछे से. ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे, परपेंडिकुलर कंडीशंस हमने ले लिया कि फिर डॉट प्रोडक्ट 0 लाजमी होती है, उनसे हमने वैल्यूज पुट की. अब 2 उधर जाकर 0 हो गया और B+C C-B को मल्टीप्लाई करें तो C² - B² आ गया, 1 का नाम दे दिया. इसी तरह अब दूसरा देखें,
ओ ई जो है परपेंडिकुलर किस पे है, ए सी पे। इसको भी उसी तरह करेंगे कि ओ ई डॉट ए सी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होगा, और वहां से हमने वैल्यूज पुट कर ली पीछे से, इसका भी आंसर ये आ गया। अब हमने यहाँ से शो ये करेंगे, 2 हमने यहाँ से ले लिए, तीसरा हम शो करेंगे कि जो ए बी है वो ओ एफ पे परपेंडिकुलर है। इनको हमने यहाँ से लिया था कि ओ डी इस पे परपेंडिकुलर है, ओ ई इस पे, ये उलट लेंगे कि ए बी वेक्टर जो है वो ओ एफ पे परपेंडिकुलर है। तो वो कहाँ से लेंगे, 1 + 2 कर दें, 1 + 2 करेंगे तो बस ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। इसका ओपन कर लें फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। पहले हम इधर से इधर लिखते हैं, हम इधर से इधर लिख रहे हैं। तो ये चीज अब इसको हम अगर 2 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 के साथ डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा और ये इससे उधर जाकर 0 हो जाना है। हम ऐसा कर सकते हैं। a माइनस बी, अब देखें जरा किसके इक्वल है, a माइनस बी, b माइनस a के इक्वल, वो हमने लिख लिया, यानी कि ए बी ये होगा, और a प्लस बी बाय 2 इसके पोजीशन वेक्टर को शो कर रहे हैं। देखिए पहले हम लिख चुके हैं ओ एफ, जस्ट वहां से हम वैल्यू पुट करेंगे ओ एफ, और ये 0 हो गया। अब देखें डॉट प्रोडक्ट किसका 0 आ रहा है, ए बी एंड ओ एफ का। इट मीन्स कि ओ बी जो है वो ओ एफ पे परपेंडिकुलर है, यही हमने प्रूव करना था। 2 चीजें हमने इधर से लेकर प्रूव की कि ये इन पे परपेंडिकुलर है, तीसरी चीज हमने यहाँ से इस पे प्रूव की, ठीक है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, देखें उसकी जैसी फिगर है, ये कि हम पोजीशन वेक्टर इनके नहीं लिखेंगे, ये जो ई एफ डी के अल्टीट्यूड्स ये वाले पहले हम ओ से ले रहे थे, अब हम पूरे की बात करेंगे, ए डी की, बी ई की एंड ई एफ के। ये कंकरेंट वही बात है कि ये एक पॉइंट ओ पे मीट करते हैं। अब देखते हैं कि अगर ये इन पे परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर ये शो हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए बी सी ट्राइंगल को नाम देकर उसके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए, क्योंकि कोई पॉइंट्स तो गिवन नहीं है, तो फिर हम पोजीशन वेक्टर ए का ए स्मॉल, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी ले लेंगे। तो यहाँ पर ए डी देखें, ए डी जो है वो पैरेलल होगा ओ ए के, यानी कि ओ के साथ उसको ले लेंगे। तो अगर पैरेलल होता है तो पैरेलल कंडीशन का मुताबिक जो पिछली एक्सरसाइज में पड़ी थी कि वो किसी न किसी स्केलर का मल्टीपल होगा। लेट वो स्केलर पाई है, तो ए डी इक्वल होगा पाई ए के, 1 का नाम दे दें। अब ओ ए देखें हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए के। ओ बी किसके बराबर आएगा, बी पोजीशन वेक्टर के। ओ सी किसके बराबर आएगा, सी पोजीशन वेक्टर। एक फिक्स पॉइंट से ही होता है। तो अब देखें ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ए डी किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे। ये बिल्कुल वही पिछली वाली बात है क्वेश्चन की, परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट इनके दरमियान जो है वो 0 लाजमी होगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, ए डी की ये वाली और बी सी की सी माइनस बी। तो अब इनको पाई उधर जाकर 0 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, ए डॉट सी ए बी। अब इसको उधर ले जाए, ए डॉट सी इक्वल ए डॉट बी, इसको नाम दे दें। इसी तरह बी ई जो है वो पैरेलल होगा, ये वाला बी ई जो है वो ओ ई के पैरेलल होगा। पैरेलल है तो इट मीन्स कोई स्केलर मल्टीपल होगा उससे लैम्डा। तो अब देखेंगे इस पे परपेंडिकुलर भी है, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वही वाला प्रोसीजर पिछले वाला, हर एक एल्टीट्यूड के साथ करते जाएंगे। ये चीज मल्टीप्लाई हो गई, इधर से एक इक्वेशन बन गई। अब इन दो को बनाकर हम ये जो 2 4 एंड 5 इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि एक से वैल्यू देखिए, इधर भी ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी के है, और इधर भी ये जो 4 एंड 5 को कंपेयर कर रहे हैं, ये वाली 4 नहीं, हम 3 एंड 5 को करेंगे, सॉरी 3 एंड 5 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 3 एंड 5। तो 3 में भी देखें ए डॉट सी बराबर ए डॉट बी के है, और इधर भी ए डॉट बी बराबर बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू ए डॉट सी इसमें पुट कर दें, ये चीज आ गई। यहाँ से इसको इधर ले जाएं, सी कॉमन ले लें डॉट प्रोडक्ट के साथ। अब ये चीज इक्वल है ए बी के, ये हम पीछे लिख चुके हैं कि बी माइनस ए जो है वो इक्वल होगा ए बी वैक्टर के, और सी एफ जो है वो अल्टीट्यूड सी एफ है। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट 0 इम्प्लाइज के परपेंडिकुलर हैं ये, इसमें ये प्रूफ हो गया। तो इसका ये ट्रिक है कि 2 हम दूसरी साइड से लेते हैं और एक दूसरी साइड से लेकर प्रूफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रूफ दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब सेमी सर्कल क्या होता है, आधा सर्कल। ये मैंने आधा सर्कल बनाया, पूरा नहीं देखे बनाया, आधा सर्कल बनाया। उसका ये सेंटर है, ये उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये उस पे एक पॉइंट ले लिया, पी बी यानी पॉइंट ऑन सेमी सर्कल। ए जो है वो एक पॉइंट है माइनस ए 0, ठीक है। बी एक पॉइंट है ए 0, पी एक पॉइंट है, लेट एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये डायामीटर है सर्कल का, ए बी उसके एंड पॉइंट्स हैं। अब ए पी डॉट बी पी जो है अगर 0 आ जाता है, ये हम
जीरो कब आएगा? अगर ये परपेंडिकुलर होंगे। तो यही चीज हमने शो करनी है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। तो ये वाला एंगल हम शो कर देंगे कि ये राइट एंगल है। तो कब? जब AB और BP का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी आता है जब एंगल 90 डिग्री का हो, परपेंडिकुलर हो। AP वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? P माइनस A करके, BP P माइनस B करके, जीरो साथ लेते जाए। इधर भी आंसर जीरो आ जाए तो इट मींस प्रूफ हो गया। अब P माइनस A यहाँ से ले लें, ठीक है, I J J करके जैसे आप वेक्टर फाइंड करते हैं। P माइनस B ये चीज, ठीक है, ये वाली P का ये पॉइंट, A का ये, पहले हमने I J में लिख लिया, फिर हमने I इकट्ठे कर लिए, J इकट्ठे कर लिए, फिर उनको डॉट प्रोडक्ट ले ली, I के साथ, J के साथ, ये इकट्ठा कर लिया I J वाले। अब I को I के साथ कर लेंगे, J को J के साथ। आपको पता है I डॉट I 1 के बराबर होता है, J डॉट J 1 के बराबर। ये साइड पे लिखेंगे ये भी, ठीक है। अब ये देखें, मल्टीप्लाई कर दें, y डॉट y स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये चीज आ गई। अब सर्कल में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेडियस के बराबर होता है a स्क्वायर के। तो इसकी जगह हमने a स्क्वायर लगा दिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्कल में ये चीज इक्वल होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर, रेडियस उसका a अगर हो तो। अब ये a स्क्वायर जीरो आ गया, इट मीन्स राइट लेफ्ट की इक्वल आ गई। ये प्रूफ हो गया कि a भी परपेंडिकुलर है BP के, 90 डिग्री एंगल शो हो गया। दिस मीन्स के सेमी सर्कल में एंगल जो है राइट एंगल है एक। अब प्रूफ दैट क्वेश्चन नंबर 11 cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। इसमें जस्ट मैं इसकी फिगर आपको बताऊंगी, एग्जांपल भी आपने करनी है इसकी, उसको और इसको आपने खुद करना है। कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। ये वाली चीज एग्जांपल नंबर 9 के जैसा है बिल्कुल, जैसे इसकी फिगर मैं आपको समझा देती हूँ। हमने x एक्सिस y एक्सिस ले लिया, उसमें ये ओ ए एक वेक्टर इधर ले लिया, B नीचे को ले लिया, ठीक है। ये एंगल अल्फा होगा क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है, माइनस बीटा एंगल के साथ माइनस लगा दिया, और ये टोटल जो है वो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अब इसको आपने OA ले लिया वेक्टर एंड OB वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब इधर से ये चीज इसकी इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगी। आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें और आगे इसको प्रूफ करें। एक्सरसाइज को देखते हुए, एग्जाम्पल को देखते हुए ये प्रूफ भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, प्रूफ करना है इन एनी ट्राइंगल ABC, पार्ट्स दिए हुए हैं 4। पहला पार्ट देखें, B इज इक्वल टू C cos A प्लस A cos C। तो इसके लिए ट्राइंगल क्या बनेगी? ABC, लेट हमने एक ट्राइंगल ले ली, A के सामने A, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। अब इनके बाहर वाले एंगल्स हम देखेंगे, क्योंकि ट्राइंगल में ये जो सीधी लाइन अगर हम देखें तो वो पाई एंगल बना रही होती है। तो यहाँ पर पाई माइनस A, यहाँ पर पाई माइनस B, यहाँ पर पाई माइनस C। अब ये चीज प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो जीरो के इक्वल होता है। हमने उनको वेक्टर में लिख लिया, AB प्लस BA प्लस CA इक्वल 0। अब AB किसके इक्वल? AB A, BA B, CA C। अब यहाँ से A प्लस C कर लें, माइनस B उधर ले जाएं, क्योंकि इधर B है तो हम B उधर लेकर जाएंगे। अगर इधर C होगा हम C उधर लेकर जाएंगे। ये हिंट है बाकी पार्ट्स के लिए, जैसे C है, किसी में B है, अगर B है तो हम B उधर लेकर जाएंगे साइड पे, अगर C होगा तो C साइड पर लेकर जाएंगे। अब इसके साथ टेक डॉट प्रोडक्ट बाय B, इस 1 के साथ। B से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि B साइड पे है, अकेला है, तो जो अकेला होगा उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट दोनों साइड पे लेंगे। देखें A प्लस C के साथ भी डॉट B लगा दिया, इसके साथ भी डॉट B लगा दिया, अंदर ले जाएं A डॉट B, C डॉट B, B डॉट B, B स्क्वायर हो जाएगा, ये आगे जाके कर दिया। अब A डॉट B का फॉर्मूला लगाएं जो पढ़ा था। A डॉट B किसके इक्वल था? A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, ठीक है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोस थीटा था। अब थीटा हमारे पास यहाँ पर देखें, A B के दरमियान थीटा क्या है? पाई माइनस C। जो एंगल इधर होगा वो तो फॉर्मूले में जनरल था, यहाँ पर पाई माइनस C है तो हम पाई माइनस C ही लिखेंगे कॉस के साथ, ठीक है, यहाँ पे थीटा होता था। इसी तरह C डॉट B है, C मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, C B के दरमियान एंगल है पाई माइनस A, वो लिख दिया, और इक्वल B स्क्वायर, ठीक है। अब A मैग्नीट्यूड A, B का मैग्नीट्यूड B, और कोस पाई माइनस A जो है वो इक्वल होता है माइनस कोस A के। ये फ्रॉम अब फर्स्ट ईयर में आपने फॉर्मूलाज पढ़े। इसी तरह कोस पाई माइनस C माइनस कोस C के बराबर, ये चीज इधर आ गई। A B, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, इसका भी माइनस बाहर ले आए, ये चीज। अब डिवाइड बोथ साइड्स करें माइनस B के साथ, क्योंकि इधर माइनस B है, इधर B है तो हम B के साथ ही सारा, पहले डॉट प्रोडक्ट, अब डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर माइनस B के साथ। माइनस B के साथ लिख दिया, सबके नीचे माइनस कैंसिल हो गया, B से इधर भी, तो ये चीज आ गई A cos C प्लस C cos A इक्वल टू B। देखे B इधर लिख दूंगी, C cos A प्लस A cos C, वही वाली चीज आ गई जो हमने प्रूफ करनी थी, ये चीज हो गई। अब इसके सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वो आपने खुद करना है।